एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक शानदार क्रिकेटर बने। वह घंटों मैदान में अभ्यास करता, बल्ले और गेंद से मानो उसकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। अर्जुन के पिता एक छोटे दुकानदार थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार अर्जुन को अपने टूटी हुई जूतों में ही खेलना पड़ता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये लड़का क्या क्रिकेट खेलेगा, पहले जूते तो ठीक करवा ले। लेकिन अर्जुन चुपचाप अपने सपनों की डोर पकड़े रहता। हर शाम वह अकेले मैदान में देर तक प्रैक्टिस करता। उसके कोच मिस्टर चौहान अक्सर कहते, अर्जुन याद रखना, हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। जीतने वाला वही होता है जो गिरकर भी बार बार उठता है। अर्जुन इन बातों को दिल में बसा लेता। एक दिन जिले का क्रिकेट ट्रायल हुआ। अर्जुन ने पूरी लगन से खेला, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं आया। वह टूर्नामेंट हार गया। वह बहुत निराश हो गया। उसने घर आकर अपने पिता से कहा, पापा, शायद मैं क्रिकेटर बनने के लिए नहीं बना हूं। हर बार कोशिश करता हूं, लेकिन नतीजा वही रहता है। अब मैं हार मानता हूं। पिता ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह अर्जुन को जगाया और कहा, चल बेटा, मेरे साथ चलो। वे दोनों पास की नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक पुराना बांस का जंगल था। अर्जुन ने पूछा, पापा, यहां क्यों लाए हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, यह कहानी तेरे लिए है। उन्होंने कहा, देख इस बांस को, इसे बड़ा होने में 5 साल लगते हैं। 5 साल तक यह जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे इसकी ताकत बढ़ती जाती है। 5 साल बाद जब यह जमीन से निकलता है तो कुछ ही महीनों में 60 फीट तक ऊंचा हो जाता है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में सफलता भी ऐसे ही आती है। कई बार मेहनत का फल देर से दिखता है। अगर बांस 5 साल तक धैर्य रख सकता है तो तू क्यों नहीं? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि हार मान लेना समाधान नहीं है। उस दिन के बाद उसने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, अभ्यास करना, सब कुछ दिनचर्या बन गया। वक्त बीतता गया। अगले साल फिर से ट्रायल हुआ। इस बार अर्जुन ने शानदार प्रदर्शन किया। उसकी बल्लेबाजी देखकर चयनकर्ताओं ने कहा, यह लड़का तो सच में अलग है। वह जिला टीम में चुन लिया गया। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह बस शुरुआत थी। राज्य स्तर पर जब टूर्नामेंट हुआ तो पहले ही मैच में वो बुरी तरह आउट हो गया। आलोचक फिर बोले, बस किस्मत से एक बार चुन लिया गया था, अब असली रंग दिख गया। अर्जुन के अंदर फिर से वही पुरानी निराशा आने लगी। लेकिन तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बांस 5 साल तक जड़ें मजबूत करता है। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने फिर से अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी गलतियों का अध्ययन किया और हर दिन खुद को सुधारने लगा। धीरे धीरे उसका खेल निखरने लगा। अगले टूर्नामेंट में उसने लगातार 3 मैचों में शतक लगाए। लोग अब उसी अर्जुन की तारीफ करने लगे जिस पर कभी हंसा करते थे। कई सालों बाद जब अर्जुन राज्य टीम का कप्तान बना तो एक पत्रकार ने उससे पूछा, अर्जुन, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब सबने कहा कि हार मान लो, तब मैंने अपने मन से कहा, अभी नहीं। जीत हमेशा उसी की होती है जो हार के बाद भी उठना जानता है। वह आगे बोला, अगर किसी वक्त जिंदगी तुम्हें गिरा दे तो याद रखना, वह तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए गिराती है। जब तक तुम लड़ते रहोगे तब तक हार तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने पुराने कोच चौहान सर से मिलने गया। कोच ने कहा, बेटा, मैं जानता था तू एक दिन जरूर चमकेगा, क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। जो व्यक्ति हार को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानता है, वही इतिहास रचता है। अर्जुन मुस्कुराया, सर, अगर आपने और पापा ने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं भी आधे रास्ते में रुक गया होता। उस दिन अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह गांव के बच्चों को मुफ्त में क्रिकेट सिखाएगा, ताकि कोई बच्चा सिर्फ इस वजह से हार न माने कि हालात उसके खिलाफ हैं। कहानी की सीख जीवन में हर किसी को असफलता का सामना करना पड़ता है,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग असफल होकर रुक जाते हैं और अभी कुछ लोग असफल होकर फिर से उठते हैं। जो हार मत मानो का मंत्र याद रखते हैं वही एक दिन जीत की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। याद रखो, जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक तुम असफल नहीं होते। गिरने वाले हारते नहीं, हारने वाले गिरते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।